इधर से देखते रही हो, इसमें कनेक्टिंग ना लिखा है, ठीक है। कितनी देर में आएगा वो? कल हमने किया था एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक है। वर्ड रूट का आज भी काम पड़ेगा, तो मैं साथ साथ लिख रही हूँ। पहले यहाँ पे वर्ड रूट C1 को हमने बोला था मिथ, C2 को हमने बोला था इथ, C3 को हमने कहा था प्रोप, C4 को हमने कहा था ब्यूट, C5 को हमने कहा था पेंट, और C6 को हमने कहा था हेक्स, C7 को हमने कहा था हेप्ट, और C8 को हमने कहा था ऑक्ट, C9 को हमने कहा था नॉन, और C10 को कहा था डेक, ठीक है। ये वर्ड रूट था। और उसके बाद मैंने आपको बताए थे बॉन्ड सफिक्स। बॉन्ड सफिक्स में हमने 3 ही बॉन्ड होते हैं हमारे पास। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया था एन, और डबल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया था इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने यूज किया था आइन, ठीक है। अब हमने इसके साथ ऐड करना है प्रीफिक्स को। गुड आफ्टरनून। प्रीफिक्स प्लस गुड आफ्टरनून जी। वर्ड रूट प्लस बॉन्ड सफिक्स और फंक्शनल ग्रुप सफिक्स। अभी आप ये कार्बन कंपाउंड का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। अगर ये थोड़ा बहुत आता होगा ना नेम वगैरह, तो ये समझ आ जाएगा, मतलब इसका पीछे से कोई लिंक नहीं है। तो देखो यहाँ पर कार्बन कंपाउंड के चैप्टर में मैंने बताया कि जब भी हम IUPAC नेमिंग करते हैं, ठीक है, IUPAC नेमिंग करने के लिए प्रीफिक्स का मतलब होता है जो पहले लगते हैं। जैसे अभी मैं लिखूंगी, प्रीफिक्स के बारे में बताऊंगी। वर्ड रूट ये कि 1 कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 को इथ कहते हैं, 3 के लिए हमें प्रोप लिखना है, 4 के लिए ब्यूट लिखना है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स लिखना है, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। ये वर्ड रूट क्लियर हो गया कि वर्ड रूट क्या है। अब आता है यहाँ पर बॉन्ड सफिक्स। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड कंटेन है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो उसके लिए हमने लिखना है एन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कंटेन है, तो उसके लिए हमें लिखना है इन। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड कंटेन है, तो उसके लिए हमें लिखना आइन। इसको मैंने बॉन्ड सफिक्स का नाम दिया है, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप सफिक्स वाला मैं आज नहीं कराऊंगी। आज मैं प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस बॉन्ड सफिक्स तक ही लेकर चलूंगी। इतनी सीक्वेंस चलेंगे। इतना बताओ, इतना समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये ध्यान रखना, आप जो प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, प्रीफिक्स में जो हमारे पास है CH3 को मिथाइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CH3 को मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। हाँ, C2H5 को इथाइल लिखते हैं। हाँ, जैसे कल मैंने आपको बताया मिथे CH4 को मिथेन लिखते थे। अगर उसमें से एक H निकाल देते हैं तो आइल बन जाता है। अगर हम एक CH4 था तो उसमें से एक H निकाल दिया तो आइल बन गया। कल हमने किया था इथाइल का फॉर्मूला C2H6 था। अगर हमने उसमें से एक H निकाल दिया, ये आप लोगों ने लर्न ही कर लेना कि CH3 को मिथाइल कहते हैं और C2H5 को इथाइल कहते हैं। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। और ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो, आयोडीन के लिए लिखते हैं आइडो। इतनी बात समझ में आई? ये प्रीफिक्स यूज करने हैं। CH3 के लिए हम मिथाइल लिखते हैं, C2H5 के लिए हम इथाइल लिखते हैं, F के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्लोरो, Cl के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोरो, Br के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हम क्या लिखते हैं? आइडो। इतनी बात समझ? कोई डाउट है इसमें तो मुझे बताओ, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। जैसे मैंने ये बनाया, हाँ, एक जो इसमें कि तीनों में से डबल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा होता है,
ये समझ में आया? प्रीफिक्स कौन कौन से बताए मैंने? NO2 भी वो यहाँ पे NO2 भी, NO2 को हम नाइट्रो लिखते हैं, NO2 को हम क्या लिखते हैं? नाइट्रो लिखते हैं, ठीक है। CH3 को हम मिथाइल लिखते हैं, C2H5 को इथाइल लिखते हैं, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो और NO2 के लिए नाइट्रो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि मैंने आपको ये दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 सिंपल दिया, ठीक है ये, और मैंने आपको बोला कि इसकी IUPAC नेमिंग लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहला रूल होता है लॉन्गेस्ट चेन को लेना, सीधी चेन। अब यहां पर तो चेन वैसे भी सीधी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो स्ट्रेट चेन है। अब हमें क्या करना है, पहला सबसे फर्स्ट हमें ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन को लेना है। लॉन्गेस्ट चेन तो सिंपल स्ट्रेट चेन है, इसमें लॉन्गेस्ट सीधी बनेगी। सेकेंड, आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, वो कहां से नियर बाय होंगे। अब अगर मैं इधर से काउंट करती हूँ 1 2 तो ये सेकंड पोजीशन पर है, और इधर से भी अगर मैं काउंट करती हूँ तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो मैं कहीं से भी इनको पोजीशन दे सकती हूँ नंबरिंग। जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, और इसको 3 लिखा, और इसको 4 लिखा, ठीक है। अभी मैंने प्रीफिक्स नहीं डाला इसमें कोई भी, अभी मैं देखो जैसे ये अब सिंगल बॉन्ड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में तो जहां से मर्जी आप नेमिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है ना चेन में, ठीक है, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से कोई भी बॉन्ड आता है, अगर अभी तो मैंने एक ही दिया है, तो आपने क्या करना है, हमें बॉन्ड को पोजीशन देनी होती है। जैसे फर्स्ट नंबर इसका है, सेकंड इसका है, और थर्ड इसका है, ठीक है। अगर सपोज करो मैंने ये चेन ऐसे बना रखी होती, CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड CH बना रखा होता, ठीक है। तो अब यहां पर ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहां पर ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे हो गया, ठीक है। तो ये पास कहां से पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, हाँ, तो मैं यहां से नंबरिंग दूंगी, 1 नंबर इसको दूंगी, 2 नंबर इसको दूंगी, 3 और 4 नंबर पोजीशन इसको दूंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। अब यहां पर तो ये बीच में लगा हुआ था, आप 1 2 3 4 इधर से लिख दे, या फिर आप 1 2 3 4 कहीं से भी आप इसकी नंबरिंग दे सकते हैं। अब 4 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया, क्या लिखते हैं, ब्यूट। 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे 1 2 पोजीशन लिखनी है तो आप ब्यूट टू आइन भी लिख सकते हैं, और आप इसको खाली ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। ये पोजीशन लिखने का जो मतलब है, सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड था तो हम इसको ब्यूट टू आइन भी लिख सकते हैं, और आप इसको ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। आई बात समझ आप लोगों को या नहीं आई, ठीक है। अब सपोज करो एक जगह तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर तो मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया, और इधर मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, इस साइड मैंने ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है। और अब मैंने आपको एक चीज बताई कि डबल बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ट्रिपल बॉन्ड, तो किसको इंपॉर्टेंस दोगे, डबल को। तो आपने जो पोजीशन देनी है ना नंबरिंग, हाँ यहां से देनी है, समझ आई। तो अब पोजीशन देंगे 1 2 3 4। 4 के लिए मैंने क्या बताया, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, पहले ई आता है ना फिर वाई आता है, तो यहां पर आप ब्यूट 1 इन, ठीक है, ई काट देना है। अगर अगला जोड़ा हुआ तो ट्रिपल भी है ना, तो फिर यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आइन, समझ आई। पहले हमने 4 कार्बन वर्ड रूट को लिखा, 4 को हम ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे पास डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। 1 पोजीशन थी तो मैंने 1 लिख दी, और 1 2 3 पोजीशन पे था तो मैंने क्या लिख दिया, 3 आइन लिख दिया। आया कुछ समझ, आ रहा है समझ, बिल्कुल परफेक्टली। अब देखो, अब ये तो डबल और ट्रिपल की बात हो गई। अब देखो मैं अब यहाँ पे ग्रुप लगा रही हूं, अब ध्यान से देखना, मैंने ये दिया आपको CH3 Cl, ये तो चेन बन जैसे ये बनी, ठीक है। अब ये आपने देखा कि ये, अब ये आपने देखा कि ये 1 2 3 4 5, ये तो नहीं, ये अब ये देखना ना, ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो अगर आप पीछे से बनाओगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आएगा।
हमें तो वहां से देना है इनको नंबरिंग जहां से नियरेस्ट पोजीशन इनकी पड़ती है। तो नियरेस्ट पोजीशन कहां से पड़ेगी, यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन को क्या कहते, पहले प्रीफिक्स लिखना है अब, और प्रीफिक्स को लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखना है, जो अल्फाबेट बाद में आता है। जैसे दो ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं और इसके लिए क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखते हैं। ठीक है, अभी अब देखो कि C लेटर पहले आता है, तो C लेटर को पहले लिखना है। अल्फाबेट ABC, तो पहले क्लोरीन, दो ग्रुप हैं मिथाइल और क्लोरो, तो M तो बाद में आता है ना, क्लोरीन पहले आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 क्लोरो। पोजीशन देनी है हर किसी को जिस नंबर पे वो है। अब ये सेकंड पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो। हाँ, ये फर्स्ट अल्फाबेट C, जैसे CH3 का मिथाइल है ना, M है, तो M तो बाद में आता है, तो बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, और 2 पे ही मिथाइल है। हाँ, एक ही पोजीशन है, पहला लेटर शुड बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सबसे पहले हमें किसको देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि ग्रुप कहां से बाय है, तो जहां से नियर नंबरिंग देना शुरू कर दो। और उसके बाद ये देखो कि प्रीफिक्स कौन से लगे हुए हैं, जो भी प्रीफिक्स आपके पास लगे हुए हैं उनको अल्फाबेटिकली आपने अरेंज करना है। जो अल्फाबेट पहले आता है फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, और देन सभी स्मॉल, और कोई गैप नहीं होगा इनमें। जैसे मैंने ये लगाया, इसके नंबर के ये लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को कौन से वाले चैप्टर के थे, सीरीज पैरेलल, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल है ये, हाँ ये मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास CH3C आते हैं फाइनल पेपर में, इस पेपर में तो आते ही आते हैं, फाइनल में भी आते हैं। अभी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन छोड़ दिया था ना आप लोगों का, इसलिए मैं बाद में सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो अब चेन कहां से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां पर हम नंबरिंग लिखे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये देखो दोनों सेम सेम है। CH3 के लिए हम मिथाइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिथाइल। तो अगर 2 बार है तो 2 ही बार नंबरिंग मेंशन करना, पोजीशन को 2 ही बार लिखना, 3 बार है तो 3 बार लिखोगे। और जब 2 सेम ग्रुप आते हैं उनके लिए डाई लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हाँ, तो डाई मिथाइल, क्या लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल। और 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, हेक्सेन। समझ आया? अभी मैं अगला लिख रही हूँ, तो आप लोग एक बार करके मुझे बताएंगे, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये दोनों आप लोग ये नोट डाउन कर लो, और ये दोनों बताने का इसका नेम क्या बनेगा, कहां से पोजीशन स्टार्ट करोगे, फर्स्ट से, तो इधर से भी करोगे थर्ड पे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट 2 3 4 और 5 क्या बनेगी नेमिंग इसकी, क्लोरो क्लोरो और ब्रोमो क्लोरो, 3 ब्रोमो, पहले 3 ब्रोमो, फिर लिखेंगे आप 3 क्लोरो, उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लिखेंगे, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। अब नेक्स्ट वाला करके बताओ, फर्स्ट से चलेगा वो भी, हाँ फर्स्ट से चलेगा, तो 2 नाइट्रो 2 नाइट्रो पेंटेन, हाँ 2 नाइट्रो पेंटेन। आया समझ, करो इसको नोट डाउन करो। इतना तो
अब मैंने इसको नीचे लिख दिया, इधर कर दिया चेंज करके, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहला रूल लॉन्ग चेन फर्स्ट। देखो अब ये सीधी 1 2 3 4 5 6 की बन रही है, ठीक है। लेकिन अब ये चेन अगर आप ऐसे लो, 2 कार्बन, ये 3 4 5 6 7 की बन रही है, तो चेन आपको देखनी है कि वो सीधी लॉन्गेस्ट है या मतलब आपने इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये चेन आपके पास ऐसे बनेगी, और ये अब जो चेन के बाहर है ना, ये ग्रुप है, जो ये CH3 लगा हुआ है ना, अब ये चेन हमने ऐसे बनाई है, ये ऐसे है, तो ये चेन में नहीं है, क्योंकि चेन हम ऐसे नहीं बना सकते ना, चेन बीच में से टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूटी में चले। अब ये चेन ऐसे बनी है, तो मैम इस 8th में भी मैम CH3 रह जाएगा? नहीं 8th में क्यों रहेगा, 8th में तो कार्बन वाला कोई कंपाउंड ही नहीं है, 8th में तो सीधी बन जाएगी। ये मैंने थोड़ा इसमें दो नहीं, इसमें ये CH2 C2H5 का मतलब होता है CH2 CH3, C2H5 का क्या होता है CH2 CH3। तो ये चेन ऐसे तो लॉन्गेस्ट 5 कितने कार्बन की बनी थी, 1 2 3 4 5 6 की, और ऐसे कितने की बन रही है 7 की। तो सबसे पहला ही रूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये होता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करना है, और जो फिर चेन के बाहर है ना, वो सभी ग्रुप बन जाते हैं। अभी तक तो ये सीधी चेन बनती, तो ये ग्रुप था, अब ये चेन के बाहर है, तो ये सारे क्या है, तो यानी कि फर्स्ट और 2 पोजीशन तो इसी कार्बन को मिल गई।
तो स्पॉइल हो गया। हाँ चलो ये देखो क्या बनेगा यहाँ पर, क्लोरो ब्यूट एन टू ओल, सेकंड पे है ना OH, ब्यूटेन टू ओल। अब ये वाला बनाओ, इस पे क्या बनेगा? क्या हुआ? ये वाला 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड, इसकी नेमिंग बनेगी 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। आ रहे हैं मुझे लगता है समझ, ये सिंपल से आते हैं एग्जाम में, ये मैंने आपको फिर भी बीच में टिपिकल करा दिए। कैसे कंफ्यूजन हो रही है बताओ भाई? नंबर वहां से दो, देखो जहां पे OH है उसको तो कोई नंबर दिया नहीं जाएगा, सिर्फ नंबर देना आपने